हाँ जी, बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अज दी ऑनलाइन क्लास दे विच। अज असीं 10वीं क्लास का पाठ नंबर 11 मनुखी अख अते रंग बिरंगा संसार इसनूं अगे पढ़ांगे। पहलां असीं इस दे 2-3 लैक्चर आपां पहलां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहलां असीं मनुखी अख की बनतर बारे पढ़िया ते मनुखी अख के दोषां बारे पढ़ चुके हैं असीं। ते अज दा जिहड़ा टॉपिक है साडा वो हैगा प्रिज्म विचों प्रकाश का अपवर्तन। जिवें तुसीं स्लाइड दे विच देख पा रहे हो, आ की है, एक प्रिज्म है, आ प्रिज्म है, आ देखो आ प्रिज्म है। शायद तुहानूं मेरा कर्सर थोड़ा बिल्कुल दिखाई दे रहा होएगा। प्रिज्म की हुंदा है, एक तिकोना कच का टुकड़ा हुंदा है, ठीक है। तो इहदी जिहड़ी दो सतहावां ने, ये दो सतह, एक सतह ए रही तो एक दूजी सतह ए रही। दो सतह प्रिज्म ਦੀਆਂ दो सतहावां जिस कोण ते झुकीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रिज्म कोण ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। आ देखो ये वाला ਜਿਹੜਾ कोण है प्रिज्म का कोण है, ये दिखा रखा है, दिख रहा है ना। आ मेरा कर्सर देखो ध्यान नाल, इत्थे कर्सर हैगा ए पॉइंट ते कर्सर दिखाई दे रहा है। ये प्रिज्म का कोण है, ये पहली सतह हैगी है, आ दूजी सतह हैगी है, ठीक है। जिस कोण ते ये झुकीਆਂ ਹੋਈਆਂ ने इसनूं ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बई प्रिज्म कोण, ठीक है। तो अज असी प्रिज्म के विचों प्रकाश के अपवर्तन बारे पढ़ांगे। तो आओ अगे चलते हैं। आह एक ABC असी एक प्रिज्म बनाया हुआ है, ABC एक प्रिज्म है। तो ये देखो, आ देखो आह PQ लाइन हैगी, आ P ते Q लाइन, यह की है भी अपाती किरण हैगी है, ये अंदर जा रही है। देखो प्रिज्म के तिरछे तौर पर अंदर वड़ रही है। देखो इत्थे विरला माध्यम सीगा ते इत्थे प्रिज्म के किहड़ा माध्यम सीगा, संघना माध्यम सीगा। जिवें ही प्रकाश की किरण विरले माध्यम तो संघने माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब वाल झुक जाती है। देखो ये N डैश की है भी अभिलंब है। अभिलंब क्या होंगे, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब वाल झुक गई तो यह E तो F की वल गई, E तो F वाल चली गई। हुण F बिंदु ते आके जो यह प्रकाश की किरण फिर इस सतह ते टकराती है, इत्थे फिर यह संघने माध्यम तो विरले माध्यम में जा रही है। ਜਦੋਂ प्रकाश की किरण विरले संघने माध्यम तो विरले माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब तो परे वाल मुड़ जाती है। देखो ये अभिलंब दिखाया हुआ है, M ते M डैश अभिलंब है, M ते M डैश अभिलंब है। तो इस अभिलंब तो देखो परे वाल मुड़ गई है, ठीक है। तो FS या RS आप कह सकते हैं भी ये इसनूं बोलते हैं आप निर्गामी किरण, निर्गामी किरण। हुण जेकर आपां इन्हां दोनों किरणां नूं वधा दईए, देखो किहड़ी PQ नूं वधा दईए, आ देखो दिखाया हुआ है, आ देखो डोटेड लाइन नाल दिखाई हुई है PQ, आ वधाई हुई है। तो इधरले पासे निर्गामी किरण जिहड़ी RS हैगी है, इसनूं पिछे तक वधा दईए। इन्हां दोनों विचकार जिहड़ा एक कोण बन रहा है, इसनूं बोलते हैं विचलन कोण, या इंग्लिश विच बोलिया जाता है इसनूं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है जी। तो ये सीगा प्रिज्म दे विच प्रकाश का अपवर्तन भी, यानी कि प्रकाश की किरण जिवें प्रिज्म दे विच बढ़ती है, विरले तो संघने माध्यम में जाती है, जिस करके अभिलंब वाल झुक जाती है। अभिलंब वाल झुक के EF के रूप में गई, तो फिर जदों ये F ते पहुंची तो इसने फिर संघने तो विरले माध्यम में जाना सीगा, तो यह अभिलंब तो परे वाल मुड़ती है, जिन्हों RS किरण कहते हैं, निर्गामी किरण कह दें। तो इस तरह ये बाहर निकल गई। हुण जे आपां RS ते PQ नूं पिछे नूं वधाने हाँ तो इन्हां दोनों विचकार जिहड़ा कोण बनता है उसनूं एंगल ऑफ डेविएशन या फिर विचलन कोण कहा जाता है, ठीक है जी। ये सीगा तुहाडा भी प्रिज्म दे विचों प्रकाश का अपवर्तन। हुण आपां अगे चलते हैं प्रकाश का वर्ण विखेपण। अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विखेपण। देखो तुसीं ना बहुत छोटी क्लासिस तो देखते आ रहे हो, तुहाडे टीचर्स ने बहुत बारी तुहानूं क्लास दे विच कच का टुकड़ा, तिकोना कच का टुकड़ा दिखाया होएगा, जिन्हों आपां प्रिज्म कह दिंदे आ। तो उन्होंने धुप दे विच रख के सूरज वाल करके तुहानूं कागज़ के उपर एक 7 रंगां की पट्टी बना के दिखाई होनी, ठीक है। वो 7 रंगां की जिहड़ी पट्टी है उसनूं स्पैक्ट्रम कहने आपां। आ देखो ये बनी हुई 7 रंगां की पट्टी बनी हुई है। तो प्रकाश का वर्ण विखेपण, हुण आपां वर्ण विखेपण बारे गल कर रहे हैं भी जदों सफ़ेद प्रकाश कच के प्रिज्म विचों गुजरता है, ठीक है जी। जदों सफ़ेद प्रकाश कच के प्रिज्म विचों गुजरता है तो यह 7 रंगां विच वंडिया जाता है, ठीक है, जिसनों असीं प्रकाश का वर्ण विखेपण कहते हैं। यानी कि वैन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म it splits up into 7 colors which is known as dispersion of light। आ देखो देख पा रहे हो, ये देखो इधर सफ़ेद प्रकाश एंटर किया ये, तो इधर 7 रंगां दे विच ये वंडिया गया, आ देखो, ठीक है।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਣ ਵਿਖੇਪਣ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੀ ਦੂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਫੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 7 ਰੰਗ ਨੇ VIBGYOR ਵਿਬਗਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਬਗਿਓਰ। ਵਿਬਗਿਓਰ V ਫॉर ਵਾਇਲਟ यानी कि जामनी रंग। तो जे आप सब तो उपर की गल करिए तो R फॉर रैड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिगो। ये 7 रंगों के प्रकाश वंडिया जाता है। हुण तुसीं देख पा रहे हो सब तो वध झुकाव किहड़े रंग दे विच हो रहा है? सब तो रंग वध झुकाव जो प्रिज्म के विचों लंघिया सब तो वध चुकिया किहड़ा रंग है? जामनी रंग, यानी कि वायलट कलर सब तो वध चुकिया है। तो सब तो घट चुकिया कौन भी? रैड कलर। लाल रंग का झुकाव सब तो घट, यानी कि ये डेविएशन सब तो घट आती है लाल रंग के। सब तो वध डेविएशन कि आती है बई जामनी कलर के। तो लाल जिहड़ा रंग हुंदा है इहदी तरंग लंबाई यानी कि वेव लेंथ सब तो ज़्यादा होंदी है। ठीक है, तो वायलट कलर की सब तो घट होंदी है। ये प्रकाश हुण आपां सवाल ये पैदा होंदा है भी प्रकाश 7 रंगां विच क्यों वंडिया गया? 7 रंगां विच जिहड़े सफेद प्रकाश है तो ये 7 रंगों तो मिलकर बनया हुआ है। तो ये रंग जिहड़े ने इन्हां दी जिहड़ी गति है, स्पीड हैगी है, अलग अलग माध्यम विच अलग अलग होंदी है। ठीक है, लाल रंग की स्पीड यानी कि गति सब तो ज़्यादा होंदी है, तो इस करके ये सब तो घट डेविएशन आती है। तो जिहड़ा ये वायलट कलर यानी कि जिन्होंने आप जामनी रंग कह दें, यदी जी गति है सब तो घट होंदी है, तो इस करके ये सब तो ज़्यादा डेविएशन यानी कि विचलन आता है। सब तो ज़्यादा चुकिया कौन बई? जामनी रंग। सब तो घट कौन चुकिया? रैड कलर। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेनबो, सतरंगी पींग। हुण बच्चों तुसीं देखिया होना भी कई बार मीह पैंदा है, मीह पैण तो बाद आकाश दे विच एवें दी 7 रंगां दी एक पट्टी जी बन जाती है। तुसीं बहुत बार देखिया होना बच्चों ने। ठीक है जी, तो इसनूं असीं सतरंगी पींग कहने आ। आकाश दे विच बने 7 रंगां दी पट्टी नूं, मीह तो बाद बनी 7 रंगां दी पट्टी नूं असीं सतरंगी पींग कह दिंदे आ। हुण इस हुंदा किवें? कुदरती वरतारा है तो हुंदा किवें है? एक्चुअली हुंदा इस तरह, इसका कारण यह है भी मीह जदों मीह पैंदा है तो मीह तो पैण तो बाद ना कुछ पानी दीयां बूंदां हवा दे विच ना लटकदियां रह जांदियां ने। मीह पैण तो बाद पानी दीयां कुछ बूंदां हवा दे विच लटकदियां रह जांदियां ने। तो हवा विच लटकण करके हरेक जिहड़ी बूंद है एक प्रिज्म की तरह कार्य करदी है। देखो आ बूंद है पानी की, तो यह एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जदों सूरज का सफ़ेद प्रकाश ये गुजरता है, ठीक है, जदों सूरज का सफ़ेद प्रकाश इन्हां बूंदां दे विचों गुजरता है तो वह 7 रंगां विच वंडिया जाता है। तो वह आकाश दे विच एक 7 रंगां की पट्टी जी का निर्माण कर दिंदा है, पट्टी बना दिंदा है, जिन्होंने असीं सतरंगी पींग कहते हैं। तो एक बार फिर आप रिविजन फटाफट क्विक रिविजन करते हैं। सतरंगी पींग किवें बनदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर दे विच आंदा है भी मीह तो बाद पानी दीयां कुछ बूंदां आकाश दे विच लटकदियां रह जांदियां हन। तो हरेक जिहड़ी बूंद हैगी है एक छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। तो जदों इहदे विचों सूरज का सफ़ेद प्रकाश इन्हां विचों लंघदा है तो वह 7 रंगां विच वंडिया जांदा है, जिस करके आकाश दे विच एक 7 रंगां की पट्टी बन जाती है, जिसनूं असीं सतरंगी पींग कह दिंदे हैं। आफ्टर द रेन अ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर remain suspended in the air and each drop act as a small prism. When white light pass through these droplets, it gets split into 7 colors and make a band of 7 colors in the sky, which is called rainbow. This is how the rainbow is formed in the sky. सतरंगी पींग आकाश दे विच इस तरह बनती है। आप दोने लैंग्वेजिज दे विच गल कर रहे हैं, पंजाबी दे विच भी गल समझ रहे हैं तो इंग्लिश दे विच भी गल समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सबनों पता होना चाहिए भी हुंदा किवें है। तो हुण आपां गल करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक देखते हैं किहड़ा है। अगला टॉपिक हैगा वायुमंडली अपवर्तन। वायुमंडली अपवर्तन, वायुमंडली अपवर्तन इनू आप कहने पंजाबी दे विच एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन। देखो अगर आप गल करिए वायुमंडल की, पहला वायुमंडल की गल करते हैं भी वायुमंडल देखो हवा की एक परत है धरती के आले दुआले।
ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਪਰਤ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਾਂ ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਲਕੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਕੋਲਡ ਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ। Actually, our atmosphere is made up of different layers of air which have different densities. Due to different densities at each layer, the light coming from the sun undergoes refraction of light, and this refraction of light by the different layers of the air in atmosphere is called atmospheric refraction. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਘਣਤਾ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਮਟਮਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਮਟਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਮਟਮਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਜਾਂ ਘਣਤਾ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਘਣਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ, ਤਾਰੇ ਤੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸਥਿਤੀ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਲੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਰਸਰ ਹੈ, ਕਰਸਰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਰੇ ਦੀ ਆਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
उसका भी सेम इक्को ही रीजन है, वायुमंडली अपवर्तन। हुण आपां इसनूं गल नूं समझण की कोशिश करते हैं। आ देखो एक मैं हत्थ नाल फिगर बनाई हुई है, आ धरती का लैवल है, सपोज करो ये बंदा इत्थे खड़ा देख रहा है, ये अख बनाई हुई है, ठीक है, ये धरती के नेड़े वाली परत है, ठीक है, इसकी घनता वध है। देखो तुसीं देख पा रहे हो ये आ संघना माध्यम लिखा हुआ साइड पर, मैं आ संघना माध्यम लिखा हुआ, आ देखो संघना माध्यम है। संघना माध्यम में ये आपां ने जिहड़े कण ने बहुत नेड़े नेड़े पए ने, ठीक है। तो उपरले पासे उपरली परत है, यह विरला माध्यम है, गर्म हवा का बनया हुआ है, तो ये जिहड़े कण ने दूर दूर होंदे ने। हुण ये मान लो ये तारा पिया, इत्थे तारा पिया सीगा, तो ये तारे की स्थिति है। तारे तो प्रकाश की किरण आई, विरले माध्यम विचों गुजर रही है, जिवें ही इत्थे आके संघने माध्यम विच वड़न की कोशिश करेगी, संघने माध्यम में जाने की कोशिश करेगी, तो यह देखो आपां नूं सब नूं पता है भी जदों प्रकाश की किरण विरले माध्यम तो संघने माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब वल झुक जाती है। आ देखो ये अभिलंब बनाया है, अभिलंब वल झुक गई, ठीक है जी, तो साडी अख तक पहुंची। तो एक्चुअली क्या है जो उसनूं बैकवर्ड प्रोसीड करते हैं, जिन्होंने पिछे नूं वधाने आ, तो इसनूं आपां इत्थे पिछे नूं लैके गए तो इत्थे जिहड़ा तारे का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। इस जगह ते तारे का आभासी प्रतिबिंब बनता है, हुंदा इत्थे तारा, तो पर उसका जिहड़ा प्रतिबिंब है इत्थे दिखाई दिंदा है, जिस करके तारे सानूं अपनी असली स्थिति तो थोड़ा जिहा उपर दिखाई दिंदे हन, ठीक है जी। तो इस दे नाल ही आपां अज दा लैक्चर खत्म करते हैं। जल्द ही एक नवा लैक्चर लैके तुहाडे सामने हाज़र होवांगे, उदों तक धन्नवाद। तो ये सारे क्वेश्चन तुसीं चंगी तरह पढ़ लेने ने, उदों तक ये सारे टॉपिक्स अपनी किताब दे